नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मौलवी ख़ादिम रिज़वी की एक वीडियो जो उन्होंने अज़ान शुरू होने पर किसी उनके साथी ने कहा कि मौलाना अज़ान शुरू हो गई है, कुछ देर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, और उसके जवाब में मौलवी ख़ादिम रिज़वी साहब कहते हैं कि ये वहाबियों की अज़ान है, इसके एहतराम की कोई ज़रूरत नहीं, और वो गाली निकाल कर कहते हैं कि ये तो सूअर हैं। चलिए भाबियां दी अज़ान है तो केड़ा दबे ये तो सूर दे सूर चल चलिए। हम तो चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सकून, वो समझते थे शायद कुव्वते अग़ियार नहीं। मौलाना, आपको ये बात मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हक़, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले, सहाबा और सलफ़ को मानने वाले हैं, और हमारी तारीख़ से कौन वाकिफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानियाँ देने वालों की ये जमात है। अफ़सोस इस बात पर हुआ कि आपने कुछ अरसा में नमूस रिसालत और अज़मत रिसालत को बयान करके जो आपने एक इज़्ज़त कमाई थी, आपने अपना अंदर का बुग़्ज़ और हसद जो अहले हक़ के बारे में था वो आपने वाज़ेह कर दिया है। ये तो अज़ान के कलिमात थे जिन पर आपने इस कदर नफ़रत का इजहार किया। ये वही अज़ान है मौलाना जो हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान दिया करते थे। ये वही अज़ान के कलिमात हैं जो अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम दिया करते थे। ये वही अज़ान के कलिमात हैं जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिया करते थे। ये वही अज़ान है जो आज भी हरमैन के अंदर गूंज रही है। ये वही अज़ान है जो आज भी क़िबला अव्वल में गूंज रही है। ये वही अज़ान है कि आज पूरी कायनात के मुसलमानों के अंदर ये अज़ान आज भी हर लम्हे गूंज रही है। आपको किसने ये जुर्रत दी? आपको किसने ये इजाज़त दी? यकीनन हम इस बात से तो पूरी तरह वाकिफ़ थे कि आप अपनी ज़बान दराज़ी की वजह से बड़े मारूफ़ हैं, मगर आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप जिस पर मर्ज़ी जब चाहें आप ज़बान दराज़ी करें और अज़ान के कलमात पर ज़बान दराज़ी करें, और आप एक मसलक का नाम लेकर आप अपनी ज़बान दराज़ी करें। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? उम्मत के इत्तेहाद की खातर और नमूस रिसालत की खातर, अज़मत सहाबा और अहले बैत की खातर आज उम्मत जो इकट्ठी हुई है, आप उस इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। आप किसके एजेंडे पर अमल कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि ये एडिट करके लगाई गई है। अगर ये एडिट करके लगाई गई है तो आप अपनी 9 नवंबर की पूरी तकरीर को लोड करें और उसमें देखें। हमने वो भी सुनी है, ये बिल्कुल ताज़ा है। हम समझ रहे थे कि शायद ये कोई पुरानी गुफ्तगू है और उसको किसी ने शरारत के लिए किया है। ये आपकी 9 नवंबर की तकरीर है जो आपने लाहौर के अंदर मज़ार अल्लामा इकबाल के करीब बैठकर आपने ये की है, और अज़ान के कलमात पर आपने इस कदर अपना बुग़्ज़ और हसद किया है। अगर यही कलमात किसी सलमान तासीर के कबील के किसी शख्स ने कहे होते तो आपका क्या फतवा होता, आपका क्या रद्द अमल होता? अगर यही कलमात हकूमती किसी अहलकार के होते या किसी सियासी पार्टी के अहलकार के कारकुन के होते या किसी और मसलक के किसी कारकुन के होते तो आपकी ज़बान थी कि जो थकती ना उन पर फतवे दे दे के। आज मौलाना आपको सांप क्यों सूंघ गया है? आपके कुछ लोग आकर कह रहे हैं मीडिया पर कि जनाब ये तो साजिश है और मुसलमानों के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर ये साजिश है तो आप पूरी तकरीर अपनी क्यों नहीं सरेआम करते? क्यों नहीं आप उसको अपलोड करते? अगर वो अपलोड हुई तो उसे क्यों हटा दिया गया है? मौलाना, आप अपनी इस हरकत से बाज आएँ, आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, आप रुजू इल्लाह करें, आप मसलक से माफ़ी मांगें। मसलक के जिन लोगों के करोड़ों लोगों के दिल परेशान हुए हैं और उनके गुस्से और गम गुस्से के अंदर हैं, आज आप उनसे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शायर का आपने मजाक उड़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही कलमात शायद आपके लिए काफ़ी हों और आप रुजू इल्लाह करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और आप माज़रत की तरफ आएँ। वरना यही आपकी हरकत जो है ये इंशाल्लाह मीडिया ट्रेंड बनेगी, यही सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हर तरह के मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड बनेगी। और फिर अगर आप किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और आप मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।